Hello everyone and once again welcome back to my YouTube channel Study Station। जिस तरह आपको इल्म है कि हम ने एक न्यू सीरीज का आगाज किया हुआ है जिसके अंदर हम 9th क्लास की इंग्लिश के चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं और इसका हमने फर्स्ट पैराग्राफ डिस्कस कर लिया था जिसके अंदर हमने देखा कि पैट्रियोटिज्म का जो मतलब है वो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और इसका ओरिजिन क्या है। These were the three things that we have discussed in our first video। पहले पैराग्राफ के अंदर हमने ये चीजें डिस्कस की। अब दूसरे पैराग्राफ के अंदर क्या चीजें डिस्कस की गई हैं, लेट्स सी इन पैराग्राफ नंबर 2। हियर वी गो। जी, तो जो पैराग्राफ नंबर 2 है वो किस तरह से उसका आगाज होता है, लेट्स सी। Patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interest of the country and nation। For a patriot, the sovereignty, integrity, and honor of the country are supreme values on which no compromise can be made. Patriots render sacrifice for the preservation and protection of these values। जी, दिस वाज योर पैराग्राफ नंबर 2। अब हम इसको ब्रेक आउट करते हैं कि इस पैराग्राफ के अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस की गई। पैट्रियटिज्म, हुब्बुल वतनी, गिव्स देती है पीपल लोगों को द स्ट्रेंथ ताकत। हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है वो लोग जो अपने वतन से मोहब्बत करते हैं ये वाला जज्बा लोगों को ताकत देता है। एनकरेज और हिम्मत हौसला देता है। वो बंदा जो अपने वतन से मोहब्बत करता है तो वो वाली जो फीलिंग होगी वो लोगों को हिम्मत देगी, ताकत देगी, हौसला देगी, जुरत देगी। टू सेफ गार्ड, कि वो हिफाजत कर सकें। हिम्मत इसलिए मिलती है, ताकत इसलिए मिलती है कि वो हिफाजत कर सकें द इंटरेस्ट, मफाद की। किसी भी मुल्क का जो मफाद होता है लोग उसकी हिफाजत करते हैं और हिफाजत वो उस बेस पे करते हैं कि उनके अंदर अगर वतन से मोहब्बत की फीलिंग का जज्बा पाया जाएगा। हुब्बुल वतनी लोगों को मुल्क के मफाद की हिफाजत के लिए ताकत और जुर्रत अता करती है। ऑफ द कंट्री, मुल्क के, एंड नेशन और कौम के। मुल्क और कौम का जो मफाद होता है, इंटरेस्ट होता है, हुब्बुल वतनी लोगों के अंदर ताकत और हिम्मत डालती रहती है। हुब्बुल वतनी लोगों को मुल्क और कौम के मफाद की हिफाजत करने के लिए ताकत और हिम्मत अता करती रहती है। फॉर के लिए, अ पैट्रियट एक हुब्बुल वतन के लिए, मुहिब्बे वतन के लिए। द सॉवरिनिटी, सॉवरिनिटी कहते हैं खुद मुख्तारी को, हाकमियत को। एक मुहिब्बे वतन के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी। इंटेग्रिटी, सालमियत, इंटेग्रिटी सालमियत को कहते हैं। एक मुहिब्बे वतन के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत, एंड और ऑनर, इज्जत। एक मुहिब्बे वतन के लिए वो बंदा जो वतन से मोहब्बत करता है उसके लिए तीन चीजें बहुत जरूरी हों। मुल्क की खुद मुख्तारी, मुल्क की सालमियत और मुल्क की इज्जत। ऑफ द कंट्री, मुल्क की, आर है सुप्रीम वैल्यूज, आला इकदार। मीन्स के उसके नजदीक सबसे ज्यादा कदर वाली, सबसे ज्यादा अहम जो चीजें होंगी वो मुल्क का सालमियत होगी, मुल्क की इज्जत होगी और मुल्क की खुद मुख्तारी होगी। और ये ऐसी वैल्यूज हैं, ये ऐसे इंटरेस्ट हैं ऑन विच, जिस पर नो कॉम्प्रोमाइज, कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता, कैन बी मेड, किया जा सकता। और ये ऐसी वैल्यूज हैं जिनके ऊपर कभी भी किसी भी कीमत पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जा सकता। एक मुहिब्बे वतन के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत और इज्जत वो आला इकदार हैं जिन पर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वाज योर पैराग्राफ नंबर 2। इस पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई गई कि जी जो वतन से मोहब्बत करता है उसकी जिम्मेदारी क्या है। अगर वतन से मोहब्बत करते हैं तो इंसान के अंदर किस तरह की फीलिंग्स आती हैं और वतन से मोहब्बत करने का जो जज्बा है वो एक इंसान को किस तरह से मोटिवेट करता है, किस तरह से उसको स्ट्रेंथन करता है। ईच एंड एवरीथिंग इज बीइंग डिस्कस्ड इन दिस पैराग्राफ। सो इंशाल्लाह we will see you in paragraph number 3। पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर हम देखेंगे कि और हुब्बुल वतनी के रिलेटेड हमें चीजें क्या देखने के लिए मिलती है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।